हांडी लग चुकी है और तैयारियाँ पूरी जोरों पर है। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर के नेहरू पार्क में। जी हाँ, मॉडल टाउन में स्थित नेहरू पार्क पे, और इस समय पार्क के अंदर है और यहाँ पर दही हांडी का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियाँ जोरों पर चल रही है। और पूरे यमुनानगर से अलग अलग टीमें इस दही हांडी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दही हांडी के कार्यक्रम का किस तरीके से जितनी भी टीमें हैं कार्यक्रम से पहले अपनी तैयारियां, अपना अभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना ये होगा कि कौन सी टीम, कौन से नगर की टीम इस दही हांडी के प्रोग्राम में विजेता होती है। और आप सभी से अपील, बने रहिए। हम आपको छोटे छोटे बच्चे इस दही हांडी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूरे तैयार श्यार होकर और उत्साहपूर्वक किस तरीके से इस दही हांडी के कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अपने परिजनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं।
पार्क में जो है मटकी फोड़ जो कार्यक्रम था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में, हमारे साथ शास्त्री जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस खुशी में आज जो किया गया था और पहली बार किया है या पहले भी कर। शास्त्री, सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या रखा गया है? आप सभी को भी अनंत कोटि शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अनेकों रूपों में जन्म लेते हैं और ये जो बालक हैं छोटे छोटे, ये भी भगवान का रूप ही हैं। आज का ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पाठशाला जो कि शाखा के नाम से जानी जाती है, उसके विद्यार्थी हैं सभी। ये अलग अलग शाखाओं से हैं, यमुनानगर और जो अपना विश्वकर्मा नगर जिसको हम वर्कशॉप का इलाका कहते हैं, वहाँ के सभी विद्यार्थी हैं। ये 5 टीमें आई हैं आज। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक रूप था उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई है। आजकल तो भगवान कृष्ण को बस वो नाचने गाने सा और उस तरीके का बताया जाता है। वो बहुत बड़े योगी थे। तो इन बच्चों की बहुत लंबे समय से तैयारियां चलती हैं, आपने देखा ही होगा, ताकि ये सभी बच्चे जो हैं एक सही नागरिक बन सकें, श्रेष्ठ बन सकें, इधर उधर फालतू दिमाग ना लगे, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होए। तो भगवान श्री कृष्ण की ये झलकियाँ यहाँ प्रस्तुत हो रही है, आप सबने देखा ही है। मटकी फोड़ के पीछे क्या रहस्य था? श्री कृष्ण से क्या कथाएं जुड़ी हुई है? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ बहुत बड़े अधर्म को समाप्त किया, उसी श्रृंखला में कुछ उनकी और लीलाएं, बाल लीलाएं भी रही हैं, जिसमें सभी में कुछ ना कुछ कारण रहा है। तो बाल्यावस्था जो बालक होता है ना जी, उसकी किसी भी गलती को डेफिनेशन नहीं दी जाती। बड़े बच्चे की बड़े से बड़ी गलती शरारतों में आती है। तो स्वाभाविक है, भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें बताया कि देखो मैं भी शरारती था, आपके बच्चे भी शरारती हो सकते हैं। अब कोर्ट भी सजा नहीं देता है बच्चों को, तो बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। बच्चों को पालने के लिए माँ बाप को बड़ा बनना पड़ेगा। माँ बाप तो बच्चे बने रहें और बच्चों को सोचते हैं बड़े बन जाएं। तो बच्चे शरारती नहीं हुए, माँ बाप की सहनशीलता कम हो गई है। तो इसलिए इसमें ये दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बाल्यावस्था में बहुत लीलाएं की हैं। अब भगवान कृष्ण को तो हम लड्डू खिलाएं और अपने बच्चों को थप्पड़ से पीटते हैं, सुबह शाम तक तुमने क्या कर दिया। तो यहाँ बाल लीलाओं का थोड़ा चित्रण है और माता पिता और बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए कि आपको कैसे जीना है। थैंक यू जी। तो आपने तस्वीरें देखी, कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और जब तक लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारे क्या क्या योग पुरुष हुए हमारे धर्म में, श्री राम के जीवन के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, जब तक बच्चों को पता ही नहीं लगेगा तो वो कैसे अपने आप को उस रास्ते में लेके जाएंगे। आजकल बच्चों को दिखाया जाता है टीवी में सलमान खान, शाहरुख खान, तो वो गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। जबकि अगर रामायण महाभारत ये सही ढंग से दिखाई जाए तो बच्चों का भी मानसिक विकास होगा और बच्चों के अंदर भी वो भावनाएं जागृत होंगी। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों ने रामायण देखी, महाभारत देखी, तो उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और आप सबको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप सब आते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को अपने कैमरा में कैद करके लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उसके लिए आप सब भी बहुत बहुत बधाई की बात है। थैंक यू।
बच्चों के बच्चे आराम से